नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज मैंने अपने इस क्लास में भारतीय संसद के बारे में बच्चों को बताया है, तो मैं डिटेल से बता चुका हूं। कुछ चीज़ें हमने बोर्ड में लिख रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचें जो हमारी क्लास में फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या टॉपिक हमारा? भारतीय संसद है ना। तो भारतीय संसद, तो एक क्वेश्चन तो उसका आपको यही बनता है कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद में जो है वो 79 आर्टिकल जो है हमारा वो स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद 3 से बनती है। वो कौन कौन से आपके हैं? राष्ट्रपति, बोलिए, लोकसभा और राज्यसभा। किससे बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये क्वेश्चन आता है कि संसद का क्या अर्थ है। तो संसद का अर्थ में जिस विकल्प में आपके तीनों हो, राष्ट्रपति भी हो, लोकसभा भी हो, राज्यसभा भी, वो आपका आंसर है। चलिए, कितने सदन होते हैं? अगर पूछे कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो चलिए हम राज्यसभा के बारे में जानते हैं, मोटी मोटी बातें जो एग्जाम में आती हैं आपके। तो पहले जो है राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, उच्च सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें जो ऐसे व्यक्ति जो उच्च क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो सीधे जनता से निर्वाचित होकर नहीं आ पाते हैं। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट माध्यम से उनकी हम जो है वो सहयोग लेते हैं, कहाँ में? राज्यसभा में ला करके। तो इसलिए राज्यसभा में वो जो है वो उच्च सदन कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो पूरी कर चुका हो राज्यसभा के सदस्य बन सकता है। फिर देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है और वो कौन क्षेत्र के होते हैं? तो कितने मनोनीत करता है? 12। कौन करता है? राष्ट्रपति। और वो किस क्षेत्र के होते हैं? या तो वो कला के होते हैं, साहित्य के होते हैं, विज्ञान के होते हैं, या समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। तो इस क्षेत्र के विद्वानों को राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 245 है। 245 में 12 सदस्य जो है वो मनोनीत हैं और 233 सदस्य ये आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा हैं उनसे, उनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं ये। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 है ना। तो हमने ये लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है? अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। फिर हम आगे चलते हैं कि सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से कितने? 31। और मध्य प्रदेश की चूंकि हम हैं तो मध्य प्रदेश से कितने आते हैं? 11 आते हैं। वेरी गुड, है ना। मध्य प्रदेश से 11 आते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो ना तो भंग होता है ना ही इसका कोई कार्यकाल होता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, तो आप लगे कि कोई कार्यकाल नहीं होता। यार, राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? तो भंग होती ही नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। राज्यसभा को समाप्त जरूर किया सकता है, राज्यसभा को समाप्त किया सकता है। फिर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जरूर होता है। वो कितना होता है? 6 वर्ष। तो राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और इसके क्या होता है? इसकी प्रोसीडिंग है, इसके 1/3 सदस्य, माने कुल सदस्यों का 1/3, तीसरा भाग, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं? उनका 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वो रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये पूछता है कि कितने वर्ष में? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष। इसको याद रखना है आपको कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष में जो है वो उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो चले जाते हैं, उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। फिर राज्यसभा गठन पहली बार कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी बैठक जो है उसमें कोरम क्या है, तभी बैठक हो पाएगी। कोरम, या इसको हम हिंदी बोलते हैं गणपूर्ति। तो वो क्या है? 1/10। कुल सदस्य संख्या का कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10। फिर हम आगे चलते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति सीमित है। धन विधेयक में ये कुछ नहीं कर सकती, केवल अपनी राय दे सकती है। और धन विधेयक को अधिक से अधिक ये 14 दिन तक रोक सकती है।
अगर 14 दिन तक ये धन विधेयक के बारे में कोई बात नहीं कहती है तो ये मान लिया जाता है कि इस तरह से लोकसभा ने धन विधेयक को पारित किया है, उसी तरह से राज्यसभा ने भी उसको बात को मान लिया, उसी तरह से राज्यसभा ने भी उसको पारित कर दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। और एक बात हम और बता दें कि धन विधेयक जो है केवल अगर केंद्र सरकार का धन विधेयक है तो सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा में, या राज्य सरकारों का धन विधेयक है तो वह कहाँ पेश किया जाएगा, राज्य की विधानसभा में। फिर हम आगे चलते हैं, 14 दिन तक रोक सकती है ये। फिर वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना जरूरी है राज्यसभा की, तो 2, और उसके बीच में कितने से अधिक अंतराल ना हो, तो 6 माह से अधिक का जो है वो अंतराल ना हो। प्रथम सभापति कौन थे इसके, डॉक्टर राधाकृष्णन, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही इसका जो है वो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति इसका जो है सभापति होता है, ये लाइन लिखा है हमने, है ना। राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं जब मैंने उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया था। और आगे चलते हैं हम, तो 2 ऐसी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास भी नहीं है। सामान्यतः ये कहा जाता है, या है भी वास्तव में ऐसा, कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है बनस्पति राज्यसभा से, लेकिन 2 ऐसी शक्तियां हैं जो केवल किसको प्राप्त हैं, राज्यसभा को प्राप्त हैं। वो शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो पहली है आपका कि जो राज्य सूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची हमने पढ़ाया था जब, तो उसमें जो दूसरी सूची थी उसको बोलते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में बहुत सारे विषय हैं, उन विषय पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकारें बनाती हैं, राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। लेकिन यदि उस राज्य सूची किसी विषय को राज्यसभा को ये पावर है कि उसको वो राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे, उस सब्जेक्ट को क्या कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो फिर उस पर संसद कानून बना सकती है। तो ये पावर केवल राज्यसभा को है कि राज्य सूची के किसी विषय को जो है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। किस अनुच्छेद में है आपको बेटाइए, 249 में। और दूसरी शक्ति क्या है, दूसरी शक्ति है जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। जानते हो आप अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, जिनका पूरा कार्य क्षेत्र भारत के अंदर है। तो इसी तरह से अगर कोई नई भारतीय न्यायिक सेवा बनाना हो तो इस तरह की अखिल भारतीय सेवा कौन बना सकता है, राज्यसभा बना सकती है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 312 में। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें थी, इसको आप और लोग भी देख लीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, स्वाभाविक है। फिर अगला आपका जो है वो लोकसभा। तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन या प्रतिनिधि सदन, ये इन नामों से जाना जाता है। किन नाम से, निम्न सदन, प्रथम सदन या प्रतिनिधि सदन। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, जैसे हमने बताया था राज्यसभा में कैसे होता है, इस तरह लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो लोकसभा के चुनाव होते हैं। जैसे प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में। ये क्वेश्चन पूछता कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए, ये बहुत किसी बेटा कुछ 1952, नोट भी कर लीजिए आप लोग। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कहाँ हुए, 1952 में। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552 है। माने हाँ, लोकसभा की प्रथम आम चुनाव 1952 में। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है आपकी, 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 545 है। जैसे राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, लोकसभा की 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545 है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा में कितनी थी, 30 वर्ष। फिर लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 तो लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्यों का, माने लोकसभा का भी और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है। फिर आपका कोरम पहले बताया था हमने, अगर कोई बैठक करना है, साल में 2 बैठक होती हैं, दोनों की 6 वर्ष का अंतराल नहीं होना चाहिए। और कोई बैठक हो तभी होगी जब 1/10 सदस्य जो है वो उपस्थित होंगे। तो भाई कोरम आपका क्या है, 1/10 है। फिर क्या लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, तो हाँ, यदि आपातकाल लागू है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो लोकसभा के में कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। तो ये लिखा हमने, एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। फिर हम चलते हैं कि अगर मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई प्रस्ताव लाया गया, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की राय अलग अलग हैं, तब क्या होगा,
तब दोनों का क्या बुलाया जाएगा, दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद पूछता है आपका, है ना, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद 108 में, है ना। और कौन बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है, स्पीकर भी कहलाता है, तो स्पीकर करेगा। लेकिन अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है, उसमें दोनों की राय अलग अलग है, लोकसभा की राय अलग है, राज्यसभा की राय अलग है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। फिर लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ये कई जगह पूछा गया है, गणेश वासुदेव मावलकर। कौन है, गणेश वासुदेव मावलकर। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, है ना, ओम बिरला, ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है आपके, है ना, आज की डेट से। और सर्वाधिक सदस्य संख्या जो है वो कहाँ से आती है लोकसभा में, उत्तर प्रदेश से। कितनी, 80। और मध्य प्रदेश से याद रख लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में है अपन लोग, तो मध्य प्रदेश से कितनी आती है, 29 आती है ना। और 84वां संविधान संशोधन द्वारा एक प्रावधान किया गया है। असल में होता क्या है कि हर जनगणना के बाद, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है, इसलिए लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण होता है। लेकिन इसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हर राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ से ज़्यादा मेंबर जाएं, तो वो जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से एक 84वां संविधान संशोधन लाया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक भले जनगणना हो और जनसंख्या बढ़ जाए, लेकिन लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वो वही यथावत रहेंगे। कब तक रहेंगे, 2026 तक। तो इसको याद रखिएगा, ये कौन सा संविधान संशोधन है ये याद रखिएगा। कुछ चीज़ें निसंदेह रूप से इसमें छूटी हैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ता है। तो बच्चों को तो मैंने आराम से बता दिया, उसके बाद में वीडियो बना दिया। इस वीडियो को जैसे आप देखिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। तो मैं नमस्कार लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।